नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के जो पर्यटन है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपके मोस्टली इस टॉपिक से जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो में हम राजस्थान के जो पर्यटन है उनसे संबंधित उन्हीं बिंदुओं को लेंगे जो या तो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिसके पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। उन बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक तरह से कह सकता हूँ कि जो वीडियो है आपके लिए इस राजस्थान के जो पर्यटन है उनसे संबंधित एक तरीका का रिविजन वीडियो आपके रहने वाला है। अगर आपके इस वीडियो में जो भी बिंदु बताए जा रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से नोट करते हो और उसके बाद उसको अच्छे से याद भी कर लेते हो, तो आपके जो पर्यटन से संबंधित जो आपके 90% संभावना है कि इसके टॉपिक से जुड़ा हुआ जो कोई भी प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होगा, क्योंकि जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं वे सभी बिंदु आपके इस टॉपिक में आपके इस क्लास में मैं आपके कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात की जाए आपके राजस्थान के पर्यटन के बारे में, तो पर्यटन क्या होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे सबसे अधिक जो लोग हैं वो घूमने जाते हैं, उस स्थान को आपके राजस्थान का जो पर्यटन है वो आपके कहते हैं। बात की जाए आपके राजस्थान के पर्यटन में, तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है वो आपके राजस्थान में सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक है, यानी जो विदेश से आने वाले जो पर्यटक है वो राजस्थान में सबसे अधिक जयपुर में आते हैं। वही अगर बात की जाए राजस्थान में सबसे अधिक जो देशी पर्यटक है, यानी राजस्थान के ही लोग हैं, और राजस्थान के लोग किस स्थान पर सबसे अधिक जो पर्यटक बन के जाते हैं, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा, आपके पुष्कर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखेगा कि राजस्थान में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक तो आपके जयपुर उत्तर हो जाएगा, लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक देशी पर्यटक तो आपके जो पुष्कर है वो आपके रहने वाला है। साथ ही हम अभी बात करेंगे कि आपके जो जिस पर्यटक है इसको आपके जो धूम्र रहित यानी कि बिना धुएं का जो आपके उद्योग के बारे में उद्योग है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो पर्यटन नीति कब लाई गई थी, तो क्या क्या इसके लोगो थे, उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए आपके राजस्थान की पर्यटन की बात की जाए, तो राजस्थान की जो पर्यटन है तो इसके लिए कहते हैं कि पर्यटन निदेशालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी। राजस्थान में जो पर्यटन निदेशालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना है वो 1955 में आपके जयपुर में की गई थी। मैंने क्या बताया आपके कि जो पर्यटन निदेशालय है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपके 1955 में आपके की गई थी, और ठीक उसके एक साल बाद जयपुर में ही आपके जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना भी आपके कर दी गई थी। यानी आपकी पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में, जबकि पर्यटन विभाग की स्थापना है जस्ट उसके एक साल बाद यानी कि 1956 में आपके जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना भी आपके जयपुर में आपकी कर दी गई थी। उसके बाद एक आपके देखा होगा कि आपके बहुत बार लिखा होता है आपके RTDC यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन, RTDC यानी जिसे हिंदी में आपकी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके जो पर्यटन के जो विभाग है उसको मैनेज करने का आपके जो कार्य है वो आपके करता है, जिसकी स्थापना है वो आपके 1978 में इसकी जो स्थापना है यानी आपके RTDC की जो स्थापना है वो आपके 1978 में की गई थी। बात की जाए कि जब इसकी स्थापना 1978 में की थी तो इन्होंने जो कार्य प्रारंभ है वो आपके कब किया गया था, जस्ट एक साल के बाद यानी 1979 में, यानी 1 अप्रैल 1979 में इनके द्वारा कहते हैं कि RTDC के द्वारा आपके जो इसका जो कार्य है वो प्रारंभ किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो भी आपके जयपुर में ही देखने को मिलता है। तो एक तरीके से कह सकता हूँ कि इसके निदेशालय की स्थापना, पर्यटन विभाग की स्थापना और इसके RTDC का जो मुख्यालय, तीनों ही आपके जयपुर में ही देखने को मिलते हैं। तो आपको ये याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। बात की जाए कि किस समिति की सिफारिश पर कहते हैं कि जो आपके RTDC है उसकी स्थापना आपके की गई थी, तो आपके जो कांता ठाकुर समिति है उसकी सिफारिश पर आपके RTDC यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन की जो स्थापना है वो आपके की गई थी। इसमें अगला टॉपिक आपके आता है कि राजस्थान की जो पर्यटन नीतियों के बारे में, कि इससे पहली पर्यटन नीति कब लाई गई थी, नवीन पर्यटन नीति कब लाई गई थी, वो भी आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपकी जो पहली पर्यटन नीति है वो आपके 2001 में लाई गई थी। कब लाई गई थी आपके 2001 में, यानी आपके 27 सितंबर 2001 को राजस्थान में जो पहली पर्यटन नीति है वो आपके लाई गई थी, और जो नवीनतम पर्यटन नीति है वो आपके 2020 में लाई गई। जो आपकी नवीनतम जो पर्यटन नीति है वो आपके 9 सितंबर 2020 को आपके लाई गई है। ठीक है, तो आपके राजस्थान पर्यटन नीति की नीतियों के बारे में बात की। पहली पर्यटन नीति 2001 में,
जबकि नवीनतम है वो आपके 9 सितंबर 2020 को आपके लाई गई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट अगला है कि आपके पर्यटन को कहते हैं कि जो आपको उद्योग का, मैंने बताया कि जो पर्यटन है इसको आपके धूम्र रहित यानी कि बिना धुएं का उद्योग कहा जाता है। तो इस पर्यटन विभाग को या फिर कह सकता हूँ कि इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला गया था? तो इसको जो उद्योग का दर्जा है वो आपके 4 मार्च 1989 है। 4 मार्च 1989 को आपके कहते हैं कि इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला राज्य था। यानी पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान आपके पहला है, वो आपके जो राज्य था। साथ ही मैंने बात की कि आपके जो पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 को, तो उद्योग का दर्जा देने के लिए यानी किस समिति की सिफारिश पर कैसे कहते हैं कि इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था मोहम्मद यूनुस समिति है। आपके जो मोहम्मद यूनुस समिति है उनके द्वारा कहते हैं कि राजस्थान में जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था और उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान आपके पहला राज्य आपके हो गया था। ठीक है, फिर अगले बात की जाए आपके पर्यटन लोगों के बारे में, क्योंकि समय समय के साथ साथ आपके राजस्थान के जो पर्यटन के जो लोगो है वो भी बदल दिए गए थे। क्योंकि पूर्व में आपके डोला मारू था, उसके बाद पधारो मारा देश हो गया, फिर रंगीलो राजस्थान। यानी समय समय के साथ आपके जो राजस्थान के जो पर्यटन के जो लोगो है वो आपके बदलते रहे हैं। तो बात की जाए आपके जो पहला पर्यटन लोगों की बात की जाए, ढोला मारू की बात की जाए, जिसमें इसका जो पर्यटन लोगो है वो आपके ढोला मारू था। और ये कब पर्यटन लोगो बनाया गया था? तो बनाया गया था आपके 1978 है। उसमें कहते हैं कि आपके जो ढोला मारू है वो राजस्थान का जो आपके पर्यटन लोगो है वो आपके बनाया गया था। फिर उसके बाद की जाए तो आपके 1993 में आपके जो इस ढोला मारू को चेंज करके आपके जो पधारो मारे देश, आपके जो राजस्थान का जो पर्यटन लोगो है वो आपके रख दिया गया। तो 1993 को आपके जो पर्यटन लोगो है वो आपके पधारो मारे देश है वो आपके हो गया। उसके बाद आपके 2008 में इस पधारो मारो देश को हटाकर रंगीलो राजस्थान या फिर ऐसा कह सकता हो कि कलरफुल राजस्थान है वो आपके पर्यटन लोगो आपके किया गया है। उसके बाद बात की जाए तो आपके 15 जनवरी 2016 को आपके जाने क्या दिख जाए ये आपके जो पर्यटन लोगो है वो आपके रखा गया था। और बाद में अंतिम बार इसका चेंज 2019 में किया गया था, यानी कि 30 जनवरी 2019 में वापस इस पर्यटन लोगो को चेंज करके पुनः आपके पधारो मारे देश है वो आपके कर दिया गया था। तो इसमें दो बातें याद आती है कि एक तो पधारो मारे देश सबसे पहले कब रखा गया था? तो 1993 को। अब वर्तमान में कौन सा है? तो भी पधारो मारे देश कब रखा गया था? 2019 में। और दूसरा आता है कि आपके किस लोगों को राजस्थान के कौन सा लोगो है जो राजस्थान के पर्यटन के लिए 2 बार प्रयोग किया गया था? तो आपको आंसर हो जाएगा आपके पधारो मारे देश। ठीक है, कई बार आपके सीधा 4 लोगो ऑप्शन में दिए जाए और पूछ ले जाए कि निम्न में से कौन सा लोगो है वो राजस्थान के लिए 2 बार प्रयुक्त किया गया था, तो आपके पधारो मारे देश है वो आपके आंसर है वो आपके हो जाएगा। फिर अगला बात की जाए कि जैसे पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन में जब अच्छा काम करते हैं तो पर्यटन के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला पुरस्कार है वो कौन सा होता है? तो पर्यटन के क्षेत्र में जो दिए जाने वाला पुरस्कार है वो होता है आपके पाटा पुरस्कार। कौन सा होता है? आपके जो पाटा पुरस्कार यानी कि PAT यानी पाटा पुरस्कार है वो आपके पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला आपके पुरस्कार है वो आपके रहता है। इस पुरस्कार की जो आपके आरंभ है या शुरुआत की बात की जाए तो इस पुरस्कार की शुरुआत है वो 1985 में कहते हैं कि इस पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार पाटा की जो शुरुआत है वो आपके करी थी। और बात की जाए ये जो पुरस्कार है इस पुरस्कार को 2010 में राजस्थान के द्वारा जीता गया था। यानी ये जो पुरस्कार है वो राजस्थान को कब मिला था? तो 2010 में जो पाटा पुरस्कार है पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वो आपके 2010 में राजस्थान को आपके दिया गया था। थोड़ा याद करने के तरीके से तो P से ही या P से ही पाटा या P से ही पाटा और आपके यहाँ पे भी प आ रहा है यहाँ पे भी प आ रहा, तो प से प आपके याद कर सकते हो। ठीक है, तो केवल ये याद करने की दृष्टि से। और मैंने बताया कि जो पर्यटन है वो आपके धूम्र रहित यानी कि बिना धुएं का एक उद्योग है वो माना जाता है। साथ ही 2 बिंदु जो महत्वपूर्ण होते हैं आपके, एक तो है कि विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपके 27 सितंबर को आपके जो विश्व पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जाए तो आपके जो 25 जनवरी है जो आपके 25 जनवरी है को आपके राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो आपके मनाया जाता है। तो पूरी स्लाइड में जो जो आपके पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की, क्योंकि काफी बार आपके इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर बार बार आपके जो पूछ लिया
जाता है। तो मैंने ये सारी बातें हैं वो अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर ये क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।